नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर और चार्ट में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और बात करते हैं आने वाले दिन 21 फरवरी के लिए बाजार किस तरीके से एक्ट कर सकते हैं। दूसरा, बाजारों ने आज किस तरीके से एक्ट किया, बाजारों में कहाँ कहाँ मेजर डिमांड जोन है, कहाँ कहाँ सप्लाई जोन है। अगर बात करते हैं सबसे पहले कि आज एडवांस डिक्लाइन की बात करेंगे, और एडवांस डिक्लाइन में तकरीबन 2000 शेयर एनएससी पर पॉजिटिव रहे, वहीं 800 शेयर तकरीबन नेगेटिव रहे। तो एक अच्छा एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो देखने को मिला। वहीं अगर इंडिसेस में बात करेंगे तो इंडिसेस में तकरीबन मैं 28 इंडिसेस ट्रैक करता हूं, जिसमें तकरीबन आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि गिने चुने इंडेक्सेस तकरीबन 7 इंडेक्सेस माइनस में रहे, बाकी 21 इंडेक्सेस प्लस में रहे। वहीं बात करते हैं चार मेजर इंडिसेस की, कि चार मेजर इंडिसेस के ट्रेंड क्या कहते हैं, मोमेंटम क्या कहता है। इसके साथ ट्रेंड और मोमेंटम के साथ साथ बाजारों में कहाँ सप्लाई जोन है, इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि कहाँ बाजार के रिवर्सल लेवल्स हैं। तो सबसे पहले जो बाजार को हम ट्रैक करते हैं वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स की बात करेंगे। सेंसेक्स आज 75,735 के नीचे बंद हुआ है। और जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि बाजार, अगर हम 5 टाइम की मूविंग एवरेज देखें तो बाजार उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल इसका कहेंगे कि ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही नेगेटिव बने। अगर हम इसके सप्लाई जोन की बात करेंगे तो 27,400 76,400 के आसपास इसमें एक अच्छा सप्लाई जोन देखने को मिल सकता है। अगर बाजार दिए गए सप्लाई लेवल्स के ऊपर निकलता है तो किसी भी प्रकार की बिकवाली से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अपसाइड इसमें काफी ऊपर की जो पुलबैक लेवल है वो काफी ऊपर के दिखाई देते हैं। जैसे कि हम बात करें कि ऊपर में 76,800 77,500 तक के लेवल भी सेंसेक्स पर आसानी से मिल सकते हैं। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। और मैं कहूँ तो बाजार का ट्रेंड नेगेटिव है, अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव नहीं हुआ है और ट्रेंड भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, और मोमेंटम पॉजिटिव होने का प्रयास कर रहा है। तो ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। 23,080 के ऊपर निकलने पर इसमें 23,080 एक इसका सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन क्रॉस होने के बाद इसमें किसी प्रकार की बिकवाली से दूरी बनाए रखें। देखिए, हम लोग बॉटम फेसिंग में भरोसा नहीं करते कि ये भाव आ गया यहाँ से पुल बैक आएगा। वो जिस दिन आएगा, जिस दिन बनेगा, उस दिन हम लोग सूचना देंगे जरूर से कि ये बाजार में हमें अभी खरीदारी करनी चाहिए या पुल बैक की संभावना है। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ से पुल बैक लेवल्स की, तो पहले में ऊपर में 23,080 के लेवल क्रॉस करने के बाद बाजार में तकरीबन 23,300 23,500 तक के लेवल भी आसानी से देखे जा सकते हैं। वहीं हम दो मेजर इंडिसेस की आज से और बात करेंगे। उसमें एक पहला रहेगा इंडिसेस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। और इसमें जो पॉजिटिविटी बनी है, मुझे लगता है कि इसका ट्रेंड भी आने वाले समय में पॉजिटिव हो सकता है। बाजार 49,700 के ऊपर निकलता है तो बाजार में एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। जो रैली मुझे लगता है ऊपर में तकरीबन 50,200 50,000 51,200 तक के भाव बहुत आसानी से दिखा सकती है। अगर वहीं हम दूसरे बाजारों की बात करें तो दूसरे बाजारों में जो हमें हमेशा से ट्रैक करने वाला बाजार है वो है आपका निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी को मैं विशेषकर काफी वर्षों से, तकरीबन 15-16 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। तो जब जब बाजार थोड़ी परेशानी में होता है तब तब निफ्टी आईटी हमेशा बाजार की मदद करता है। और इस बार भी बाजार ने वैसा ही किया है। जैसा कि आप सभी इंडेक्सेस को देख रहे होंगे, तो आपको सभी इंडेक्सेस में देखने को मिल रहा होगा। तो आपको पता लगेगा कि भाई, जैसे हमने कल भी चर्चा करी थी कि जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है, बाजार सारे उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एक निफ्टी फाइनेंशियल और एक निफ्टी आईटी, दो ही ऐसे सेक्टर्स हैं, दे आर द आउट परफॉर्मर्स। मतलब ये क्लास के अच्छे बच्चे हैं, बाकी क्लास के गंदे बच्चे हैं। अगर हम बात करेंगे इसकी, तो इसमें मुझे लगता है कि बाजार एक अच्छे सपोर्ट के आसपास है। परंतु मैं फिर कहूंगा कि मैं डिमांड सप्लाई पे काम करता हूँ।
और डिमांड सप्लाई ट्रेंड के साथ फॉलो करता हूँ। तो अभी हाल फिलहाल बाजार का ट्रेंड नेगेटिव है, मोमेंटम भी नेगेटिव है, ओवरऑल ट्रेंड बाजार का कमजोर है। परंतु ये है कि इसमें एक संतुष्टि है कि बाजार 200 दिन की 200 टाइम्स के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो बात करें इसमें पॉजिटिविटी की, तो पॉजिटिविटी इस बाजार में जो अच्छी खासी पॉजिटिविटी 41,500 600 के ऊपर शुरू होगी, जो मुझे लगता है कि ये पुल बैक में बाजार बहुत आसानी से अपने नए हाई बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। वहीं अगर बात करें निफ्टी फाइनेंशियल्स की, क्योंकि बैंकिंग की बात कर ली तो फाइनेंशियल्स की बात करना जरूरी है। तो जैसा कि आप चार्ट पर देख रहे होंगे, चार्ट में एक कंजंक्शन जोन बना हुआ है। जब तक इसकी कंजंक्शन जोन के बाहर बाजार नहीं निकलता ब्रेकआउट लेके, तब तक बाजार में इसी तरीके की आपाधापी रहेगी कि आज बेच दिया फिर घट गया फिर बढ़ गया। और मुझे लगता है कि ये इस तरीके की तेजी मंदी चलती रहेगी। बाकी ओवरऑल अगर सिनेरियो कहें तो निफ्टी फाइनेंशियल का सिनेरियो काफी बेहतर है कंपैरेटिव टू अदर इंडिसेस। दूसरा, जैसे कि हमने कल भी बोला था कि कल हम बात करेंगे निफ्टी के पी की, विशेषकर थोड़ा फंडामेंटल्स की चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर फंडामेंटल्स हो सकता है कि सुनने में आए, उन्हें देखते हो देखना पसंद करते हो। तो इसमें एक विशेष बात ये ध्यान रखें कि निफ्टी का जो 10 साल का पी आप उठा के देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 21.8 का पी मेरे सामने है। अगर हम 21.8 की बात करें और आज के पी की तुलना करें तो आज तकरीबन बाजार का पी 20.4 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले 4 सालों में देखेंगे तो मैंने ये देखा है कि बाजार अपने मीडियन पी के नीचे मुश्किल से 3 से 4 वीक ही सस्टेन कर पाता है। तो मैं फंडामेंटली बाजार में ऐसे कह सकता हूँ कि बाजार के जो वैल्यू बाइंग अगर देखी जाए प्राइस अर्निंग के बेसिस पे, तो बाजार के अर्निंग के बेसिस पे पी काफी मजबूत है अभी। और यहाँ पे कह सकते हैं कि बाजार में इन्वेस्टिंग करी जा सकती है। दूसरा, अगर हम देखें तो बाजार में कंसोलिडेशन कितना होता है, अगर पिछले के बाजारों में देखेंगे 2022 में, 2023 में, 2025 में, तो बाजार ने 2022 और 23 में तकरीबन 3 3 महीने अपने मीडियन पी के नीचे निकाले थे। अभी ये दौर कुछ ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए बाजारों में मैं कहूंगा कि पी के बेसिस पर यहाँ पर हम कह सकते हैं। दूसरा, अगर हम प्राइस टू बुक की बात करें तो अभी निफ्टी हमें 3.5 के प्राइस टू बुक के नीचे मिल रही है। और वहीं अगर हम इसके हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट में प्राइस टू बुक निफ्टी का 4.8 हुआ था। ये जुलाई 2023 की बात है। और आप देखेंगे कि जुलाई 2023 के बाद लगातार बाजार ने एक अच्छा रनअप दिया। और रनअप देने के बाद बाजार ने करेक्ट किया। पहले तो अगस्त से लेके मेरे हिसाब से अक्टूबर और दिसंबर तक करेक्ट किया। और उसके बाद बाजार ने अच्छा 2024 में पुल बैक दिया, रैली दी। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की वैल्यूएशन वाइज देखें तो बाजार काफी अच्छे लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। परंतु इसमें कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। स्टॉक्स की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे चर्चा, हम ज्यादातर प्रयास करेंगे कि हम निफ्टी इंडेक्सेस, एडवांस डिक्लाइन जो डेटा है, मेजर डेटा है, उसकी रोज रोज चर्चा करें, जिससे आपको बाजार का ट्रेंड समझ में आए, जिससे आपको बाजार की बातें समझ में आए। और मुझे लगता है कि जब आप इसको रोज देखेंगे तो आपको ट्रेंड समझ में आने लगेगा। और जब ट्रेंड समझ में आने लगेगा तो आपको बाजार में पिक समझ में आने लगेगी। तो मैं यहीं इसको विराम देता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब जरूर करें भले ही लाइक ना करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आपको डेली वीडियो मिलेगा सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग में। और अगर आपको वो वीडियो 6 बजे मिलेगा, वो जब ही मिलेगा जब आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी आशाओं पर खरा उतरूंगा। और बाकी किसी को व्यक्तिगत कुछ पूछना है तो मेरा नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पर मैसेज करके हमारी सेवाओं के विषय में और किसी इंडिविजुअल स्टॉक के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत धन्यवाद।